अरे सर, 2 दिन एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई होती है। तीसरे दिन ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि भाई अब तो एकदम सब बढ़िया चल रहा है। तो ऐसा करते हैं, आज ब्रेक ले लेते हैं। आज ब्रेक ले लेते हैं, और एक दिन जब हम ब्रेक लेते हैं उसके बाद वो जो ब्रेक की लत लगती है, फिर जो ब्रेक की लत लगती है वापस पढ़ाई का मोमेंटम बन ही नहीं पाता। तो समझ में नहीं आता ये जो लोग बच्चे सीए क्लियर कर जाते हैं, रैंक ले आते हैं, पहली बारी में बोथ ग्रुप सिंगल ग्रुप पास कर जाते हैं, ये लोग कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं? किस तरीके से 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन कंसिस्टेंटली एग्जाम्स तक मेहनत करते हैं, ये समझ में नहीं आता। क्या आप भी ये चीज फेस कर रहे हैं? अगर हाँ तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना, यू आर ऑल्सो फेसिंग दिस इशू ऑफ कंसिस्टेंसी। बिकॉज क्या होता है ना, हमको ऐसा लगता है सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, ये दिक्कत सिर्फ हमारे साथ हो रही है, बाकी सीए स्टूडेंट्स के साथ नहीं हो रही। बट ट्रस्ट मी, ईच एंड एवरी सीए स्टूडेंट फेसेस दिस। आप मुझे बताओ, किसका मन करेगा कि वो सुबह उठे टाइम से? सबका मन तो यही करता है कि चुपचाप अलार्म पे स्नूज बटन दबाओ, सोते जाओ, और एक बार थोड़ा एक्स्ट्रा सो लिए तो अपने आप दिन के टारगेट्स बिगड़ जाते हैं। जैसे ही टारगेट्स बिगड़ते हैं अपन डीमोटिवेट हो जाते हैं, और वो दिन एकदम तहस नहस, एक दिन सत्यानाश हो जाता है सर उस दिन का। और एक दिन की बैंड बजती है तो उसके रिग्रेट में उसका अगला दिन, उसके रिग्रेट में उसका अगला दिन, और सारी चीजें हो जाती है खराब। तो कैसे कंसिस्टेंट रहना, ये बात मैं आपको बताता हूं। So, मेरा नाम है शुभम केसवानी. If you are new to this channel, so I'll give a brief intro about myself. I achieved All India rank 8 at CA final level, All India rank 29 at CA inter level. ठीक है, आज की डेट में मैं सीए फाइनल और सीए इंटर स्टूडेंट्स को ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। अब सर जब बात होती है कंसिस्टेंसी की, तो मैं आपको बताता हूं मैं कैसे कंसिस्टेंट रहता था। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है ना, तो आपके सामने एक गोल होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, जब मैं स्कूल में था तो हम स्कूल में जब हम पढ़ाई करते थे तो हम कंसिस्टेंटली क्यों पढ़वाते थे? क्योंकि हमें पता था इस दिन टीचर टेस्ट लेगी, इस दिन हमारा टेस्ट होगा, अब ये टेस्ट है, उसके लिए हमको अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। क्या वो टेस्ट 6 महीने बाद होता था? नहीं, जनरली हमारे स्कूल में टेस्ट होते रहते थे हर 1 हफ्ते 2 हफ्ते में, हर 1 2 हफ्ते में टेस्ट होते रहते थे, तो हम कंसिस्टेंटली पढ़ते रहते थे। अभी आपको अपने साथ यही करना है। आपने ये नहीं सोचना मेरे एग्जाम 6 महीने बाद है, 4 महीने बाद है, 2 महीने बाद है, नहीं। आपके सामने आपका प्लानर होना चाहिए। एक तो मंथली प्लानर, कि इस मंथ में मुझे क्या क्या टारगेट्स अचीव करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कंप्लीट करके चलने हैं। ठीक है सर, अब मान लो आपको अकाउंट्स का सब्जेक्ट करना है, कॉस्टिंग का सब्जेक्ट करना है। अब उस अकाउंट्स और कॉस्टिंग के सब्जेक्ट को करने के लिए कितना टाइम लगेगा? लेट्स से 8 to 10 डेज लगेंगे। अब वो देखो 8 to 10 डेज में आपने अकाउंट्स का सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो वो जो आपका मंथली प्लानर है ना, उसको आप ब्रेक करोगे इन वीकली प्लानर्स, कि इस वीक में अब मुझे कौन से टारगेट्स अचीव करने। मान लो इस हफ्ते में मुझे ये 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो अब वो जो 5 चैप्टर हैं उसके हिसाब से देखो कल कौन सा चैप्टर उठाना है, कल का टारगेट क्या है। यानी पहले क्या किया, मंथली टारगेट बनाए, मंथली टारगेट के बेसिस पे वीकली टारगेट बनाए, वीकली टारगेट के बेसिस पे डेली टारगेट। और ये डेली टारगेट कल नहीं बनाना, आज रात को बना के सोना है, ताकि आपको पता रहे कल मुझे 10 चीजें करनी है। और अगर शुभम तू सुबह टाइम से नहीं उठा, तू अगर सुबह टाइम से नहीं उठा तो फिर कल की बैंड बज जाएगी, तभी आप सुबह टाइम से उठोगे मेरे दोस्त। तो आपने एक कर्तव्य निभाना है, आपने एक काम करना है। कल का जो प्लानर है, कल का जो टारगेट है, आज रात को आप बनाओगे, और जब वो टारगेट बन जाएगा तभी आप सोगे और अपने आप से कमिटमेंट करोगे कि मुझे सुबह उठना है। तब आप एक एक्साइटमेंट के साथ, एक जुनूनियत के साथ सुबह उठ पाओगे। क्या ये बेसिक सी बात समझ आती है? हाँ सर। दूसरी चीज जो मेरे लिए काफी हेल्पफुल थी वो थी, मैं हमेशा 1 या 2 लोगों से कनेक्टेड रहता था ड्यूरिंग माय सीए स्टडीज, चाहे वो सीए इंटरमीडिएट हो या सीए फाइनल हो। अब आपके जो 1 2 लोग हैं जिनसे आप कनेक्टेड हो, या आपके दोस्त हो सकते हैं, ये आपके ट्यूशन वाले फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनसे आप कोचिंग वगैरह में मिले, बट रिमेंबर दे शुड बी मोटिवेटेड इनफ। ये लोग भी मोटिवेटेड इनफ होने चाहिए टू क्लियर द एग्जाम्स। बिकॉज क्या होता है ना, ऐसा कहा जाता है जैसी आपकी संगति वैसी आप बन जाते हो, जिस तरह के लोगों के साथ आप रहते हो वैसी आप बन जाते हो। तो आपने एक इंश्योर करना है, अगर आप मोटिवेटेड अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो वही आपको इंस्पायर करेंगे आगे बढ़ने के लिए। ये चीज मुझे मेरे सीए फाइनल में काफी काम आई। 2 से 3 मेरे दोस्त थे, जैसे कि निशित हो गया, शिवोन हो गया, ये मेरे को अपनी ईवाई की आर्टिकलशिप में मिले थे। हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे। साथ में कैसे पढ़ाई करते थे? अपने अपने घर पे ही पढ़ाई करते थे, बट दिन में एक बार कनेक्ट करके डिस्कस करते थे कि हाउ वाज योर डे। एंड मोस्टली ऐसे ही होता था, किसी दिन मैं डीमोटिवेटेड होता था, वो लोग पढ़ाई कर रहे होते थे तो मैं उससे इंस्पायर्ड हो जाता था। किसी दिन मैं अपनी पढ़ाई तमीज से कर रखा होता था, वो डीमोटिवेटेड होते थे तो मैं उनको इंस्पायर कर देता था। तो क्या होता है ना, जब आप ऐसे सिनर्जी में चलते हो, अभी तो हम बैठे भी कलयुग में हैं, आपको पता ही है कलयुग का क्या मतलब है,
कलयुग में एक ही शक्ति चलती है, वो है संगठन की शक्ति। संगठन का मतलब है जब हम एक कोलैबोरेशन के साथ आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली वी गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, एक दो ऐसे मोटिवेटेड लोगों के साथ जुड़े रहो। अगर ऐसा कोई नहीं है तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं तो हुई जो आपको रोज पुश करता रहता है, गाइडेंस देता रहता है। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, यू कैन कंसीडर ज्वाइनिंग अवर टेलीग्राम चैनल्स। रोज आपको टेलीग्राम चैनल पे सुबह सुबह एक मॉर्निंग मैसेज मिल जाता है जहां पे आपको वो बूस्टर मिल जाएगा टू कैरी ऑन विद योर डे। यू गॉट इट और नॉट? यस सर। तीसरी चीज जो आपने यहां पे करनी है, दैट इज रिवॉर्ड योरसेल्फ। अपने आप को रिवॉर्ड करते हुए चलें। सर कैसे? मैं बताता हूं। स्कूल में जब आपका हफ्ते 2 हफ्ते बाद टेस्ट हो जाता था, ठीक है, तो आपको एक मोटिवेशन मिल जाती थी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट साइकिल टेस्ट। यस सर। प्लस अभी जब आप पढ़ रहे हो तो आप भी ये इंश्योर करोगे कि आप भी रेगुलरली चीजों को प्रैक्टिस करते चलो। अगर कोई टेस्ट आपकी फैकल्टीज ने दे रखे, जैसे हमारे साथ क्या होता है, हम ऑडिट की क्लासेस लेते हैं तो साथ साथ टेस्ट देते हुए चलते हैं, तो वो टेस्ट आप लिख के अपने आप को चेक कर सकते हो, हाउ यू आर गोइंग अहेड इन योर प्रिपरेशन। नाउ सर, अब हम अपने आप को रिवॉर्ड कैसे कर सकते हैं? अपने लिए ब्रेक्स निकालो। यानी जब आपका एक हफ्ते का टारगेट पूरा हो गया, यानी मंडे टू संडे आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, संडे की शाम को आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एक आउटिंग पे जा सकते हो। उस टाइम को निकाल सकते हो, आप किसी अपने फेवरेट कैफे चले जाओ, अपनी कोई फेवरेट मूवी देखने चले जाओ, या फिर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो बाहर, तो आपको खुद को अच्छा लगेगा। और ऐसा भी होता है कि अगर हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई होती और फिर हम फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम बाहर निकालते हैं तो रिग्रेट फील होता है। सो दिस इज वन थिंग विच आई फील ऑल ऑफ यू शुड डू, एंड ट्रस्ट मी, फिर आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। और मैं एक बात बता दूं, कंसिस्टेंसी बनाए रखना आसान काम नहीं है। कंसिस्टेंसी बनाए रखना आसान काम नहीं है। सर क्यों? मुझे बताओ। सीए की पास परसेंटेज क्या है? सर सीए की पास परसेंटेज यही है 15 to 20%। यानी आप ये मान के चलो, जो कंसिस्टेंट हार्डवर्क है वो सिर्फ टॉप 15 to 20% बच्चे ही कर पाएंगे। तो हमेशा अपने आप से सवाल पूछना, क्या मैं टॉप 15-20% में आना चाहता हूं? हाँ सर मैं आना चाहता हूं। तो वो करो जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, दैट इज मेंटेन द कंसिस्टेंसी। रोज आपका मन करेगा चलो आज मजे मारते हैं, उसी मन को मनाना है, उसी मन को मनाना है, किताबों को उठाना है और चुपचाप पढ़ने बैठ जाना है। एक बात हमेशा याद रखना, सर क्या सीए वही बच्चा बनता है जो मोटिवेटेड होकर पढ़ता है? द आंसर इज नो। कोई भी इंसान रोज मोटिवेटेड नहीं रह सकता। तो सर सीए कौन बनता है? जो ना मन करते हुए भी पढ़ता है। जो रोज ना मन करते हुए भी पढ़ता है वही सीए बनता है। सर क्यों? क्योंकि भले ही उसका मन नहीं है, वो मन को मनाता है, किताबों को उठाता है और चुपचाप पढ़ने बैठ जाता है, बिकॉज उसको पता है आज अगर मैं अच्छे से पढ़ लिया तो डेफिनेटली मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज रिजल्ट्स इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर हार्डवर्क, एंड नॉट ओनली हार्डवर्क, कंसिस्टेंट हार्डवर्क। तो सारे बच्चे मुझे कमिटमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में, सर हम एकदम बढ़िया वाली कंसिस्टेंसी बना के चलेंगे। 3 बातें ध्यान रखेंगे। क्या? रोज प्लानिंग करेंगे प्रॉपर्ली, मंथ का प्लान, वीकली प्लान, डेली प्लान रहना चाहिए। कुछ भी ना हो, डेली प्लान तो आपके पास रहना ही चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके साथ हो सके तो 2-3 अच्छे मोटिवेटेड दोस्तों के साथ कनेक्टेड रहो। नहीं है तो मैं तो हुई, मैं रोज आपको मोटिवेटेड रखता चलूंगा। तीसरी चीज, हर हफ्ते थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकालें, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए। दैट विल कीप यू मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड टू अचीव योर टारगेट्स इन द नेक्स्ट वीक ऑल्सो। और हाँ, ऐसे मुंह बना के पढ़ाई मत किया करो, खुशी से पढ़ा करो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लगे रहो मित्रों, लगे रहो। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट, ताकि बाकी सीए स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। एंड यस, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग।